कोई परिवार नहीं बचा जहाँ बीमारी ना आती हो, और आज इस चीज की आवश्यकता भी ज्यादा थी। लड़कों का नींव पत्थर रखा है। हमारी सोच है कि हम भी देश के दूसरे शहरों की तरह, मैं एक आदमी हूँ, मैं एक यूनिट हूँ जिसकी दोनों आंखें वैक्सीन की व्यवस्था की गई है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आपके शरीर के क्या हालात है, वो आंखों पे कितना असर पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है, नजर शरीर तो मेरा वही है। सीएम और बीमारी से कृपया वे मंच पर आए। श्री कमलेश चौधरी जी से हिमांशु अंचल डेंटिस्ट। आज आदर्श महिला महाविद्यालय में 2 कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। एक कार्यक्रम मेडिकल कैंप, और मेडिकल कैंप जो आज की एक अपेक्षा है वो उस तरह का मेडिकल कैंप है। ये सर्वाइकल कैंसर जिसको हम कहते हैं, वो आजकल महिलाओं में बहुत प्रचलित हो रहा है, और उसकी वजह से यदि ये समय पर इसका निदान नहीं हो पाता तो बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। ये सब लोग समाज के सुधार में लगे हुए हैं। इसी की प्रेरणा को लेके आज कृष्णा देवी वेलनेस सेंटर का एक बहुत बड़ा सेंटर बनाया गया है, जिसमें जितनी भी लड़कियां यहाँ रहती है उनको 24 आवर्स केयर होएगा। और 24 केयर क्या है कि जब लड़कियां होती हैं तो उनको तरह तरह की छोटी मोटी बीमारियां होती है, और छोटी मोटी बीमारियां के लिए पूरा साधन रखा गया है। इसके साथ साथ आज एक बहुत बड़ा मेगा कैंप रखा गया है, जिसमें सभी तरह की बीमारियों के लिए डेंटिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डी, और सबसे बड़ा कैंसर का रखा गया है। कैंसर से एक्शन हॉस्पिटल दिल्ली से वैन आई हुई है। आज दर्शना की दूसरी पुण्यतिथि है। दर्शना का सारा जीवन जन सेवा में ही निकला, और कोई ना कोई ऐसा कार्य करती थी जो आम आदमी तक पहुंच के उनकी जो बेसिक समस्याएं हैं उनको दूर कर सके। तो इससे अच्छी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती थी कि हम मेडिकल कैंप का ऑर्गेनाइज करें, जिसमें जो कैंसर जैसी जो घातक बीमारी है जिसका इलाज ही है कि समय से पता लग जाए तो ही इलाज हो सकता है, हम उसकी स्क्रीनिंग करवाएं और ऐसी चीज़ें, ऐसी मशीनें यहाँ पे उपलब्ध करवाएं कि जो आम लोगों को उपलब्ध नहीं है। उसमें हमें कैंसर हॉस्पिटल, एक्शन कैंसर हॉस्पिटल का सहयोग मिला, रोटरी क्लब का सहयोग मिला, मैमोग्राफी वैन यहाँ पे आई है। और एक सबसे बड़ा हमने निर्णय ये लिया कि हम वेलनेस सेंटर शुरू करें। यहाँ पे 3000 से ज़्यादा बच्चियाँ पढ़ती हैं आदर्श कॉलेज में, जिसकी वो 15 साल से भी ज़्यादा अध्यक्ष रही। तो वहाँ पे एक वेलनेस सेंटर बना के उसके अंदर हम बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं दें जो उनको कैरियर में आगे हेल्प करें, बेसिक नीड भी पूरी करें, साथ में उनको कैरियर काउंसलिंग, उनके मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलिंग, मेडिटेशन, बहुत सारी सुविधाएं हमने यहाँ पे आज शुरू करें, जिसका उद्घाटन सुधीर धर्मवीर सिंह जी कर रहे हैं। आज भिवानी के बड़े प्रसिद्ध और पुराने आदर्श महिला महाविद्यालय के प्रांगण में हमारे मित्र हैं अजय गुप्ता जी, बनारसी दास जी के पुत्र हैं। स्वर्गीय बनारसी दास जी गुप्ता अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उनके पुत्र अजय जी की, स्वर्गीय धर्मपति दर्शन जी की स्मृति में आज ये मेडिकल कैंप लगाया गया है, और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का भी यहाँ आयोजन किया गया है। सेक्रेटरी जनरल रेड क्रॉस हरियाणा स्टेट बनने के बाद आज भिवानी पहली बार आया, आकर इस मेडिकल कैंप में मौका मिला आकर सबको देखने का, अच्छी तरह जांच पड़ताल होकर और रोगियों को मुफ्त इलाज और उनकी चिकित्सा का जो एक माध्यम है ये दर्शना जी की याद में ये जो प्रोग्राम किया है, और उनका जीवन जिस काम में सारी उम्र लगा रहा, और उसी का रिजल्ट है कि वो चाहती थी कि ऐसी बीमारियों का इलाज या दूसरी बीमारियों का इलाज बीमारी आने से पहले ही अगर हमें पता चल जाए तो देश और दुनिया की बहुत सी बीमारियों की वजह से जो आकस्मिक डेथ होती है उनको रोका जा सकता है। तो मैं
परिवार को, भाई अजय जी को, सारे बनारसी दास जी गुप्ता जी के परिवार को बहुत बधाई देता हूं कि जिस प्रकार की सोच दर्शना जी की थी उसी आधार पर इन्होंने आज ये वेलनेस सेंटर बना के उसका उद्घाटन किया है। क्योंकि देश और दुनिया में बीमारियां बहुत हो, कोई परिवार नहीं बचा जहां बीमारी ना आती हो, और आज इस चीज की आवश्यकता भी ज्यादा थी। सड़कों का नींव पत्थर रखा है। हमारी सोच है कि हम भी देश के दूसरे शहरों की तरह, आज हम कई शहरों का नाम लेते हैं कि वो बहुत आगे निकल गए, जबकि हमारा डिस्ट्रिक्ट भी 72 में बना था, लेकिन हम इतनी ज्यादा एनसीआर में होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। चाहे वो शहर का विकास हो, गांव का विकास हो, टोटल क्षेत्र का विकास हो, उसके लिए सड़क हो, कनेक्टिविटी के नाम पर रेल की हो, सड़क की हो, हवाई यात्रा की हो, पानी के लिए बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, हम तेजी से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उसी के लिए आज उन चीजों का हमने नींव पत्थर रखा है।